नमस्कार, मैं हूं निशा। आप देख रहे हैं देश न्यूज। दर्शकों, आप सभी को होली और होलिका दहन की बहुत सारी शुभकामनाएं देश न्यूज की तरफ से। आज के खास कार्यक्रम में हम जानेंगे कि आखिरकार होलिका दहन के पीछे की जो कथा है वो क्या है, साथ ही साथ होलिका दहन के शुभ मुहूर्त, होलिका दहन में क्या करें, होलिका दहन में क्या ना करें, साथ ही साथ व्रत विधि। हमारे देश में ना जाने कितने पर्व धूमधाम से मनाए जाते हैं। होली से लेकर दीपावली तक, मकर संक्रांति से लेकर रक्षाबंधन तक, न जाने कितने ही परंपरा का जीता जागता उदाहरण माने जाते हैं। इन्हीं पर्वों में से एक पर्व है होलिका, और इसके एक दिन पहले यानी कि आज होलिका दहन किया जाता है। वास्तव में होलिका दहन हर साल देखते समय ये ख्याल आता है कि आखिरकार क्यों हर साल होलिका दहन किया जाता है, सदियों से क्यों चली आ रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार होलिका दहन हर साल फागुन महीने की पूर्णिमा तिथि के दिन किया जाता है। होलिका दहन के अगले दिन रंगों की होली मनाई जाती है। होली में रंग खेलने के साथ होलिका की अग्नि में सभी नकारात्मक शक्तियों का दहन किया जाता है। आइए जानते हैं होलिका दहन की रोचक कथा और इसे मनाने के कारणों के बारे में। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है जब हिरण्यकश्यप नाम का व्यक्ति और राजा, वह अपने पुत्र प्रहलाद से सदैव असंतुष्ट रहता था और उसे पसंद नहीं करता था। अपने पुत्र को वो पसंद नहीं करता था। इसका मुख्य कारण ये था कि प्रहलाद भगवान विष्णु के परम भक्त थे और ये बात उनके पिता यानी कि हिरण्यकश्यप को पसंद नहीं थी। हिरण्यकश्यप एक असुर था और वह भगवान विष्णु को अपना शत्रु मानता था। वही वक्त प्रहलाद के मुख से हमेशा भगवान विष्णु का नाम निकलता था। प्रहलाद की कोई भी बात उनके पिता को पसंद नहीं थी। इसी कारण से हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को मृत्यु दंड देने का मन बना लिया। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मृत्यु दंड देने के बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन विष्णु जी का भक्त होने के कारण से उसके सभी प्रयास असफल सिद्ध हो जाते थे। भगवान विष्णु हमेशा प्रहलाद की रक्षा करते थे और उस समय हिरण्यकश्यप को विचार आया कि क्यों ना प्रहलाद को मृत्यु दंड देने के लिए उसकी बुआ होलिका की सहायता ली जाए। होलिका को वरदान था कि वो कभी अग्नि में नहीं जल सकती। इसी कारण से हिरण्यकश्यप ने पुत्र प्रहलाद को होलिका के साथ अग्नि में सौंप दिया। उस समय भी प्रभु ने अपनी माया दिखा ही दी और होलिका को अग्नि में दहन करके प्रहलाद को बचा लिया। उसी समय से होलिका दहन का प्रचलन शुरू हो गया। ऐसा माना जाने लगा कि होलिका की अग्नि में सभी बुराइयों का नाश हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिस दिन होलिका अग्नि में भस्म हुई थी उस दिन फागुन महीने की पूर्णिमा तिथि थी। इस कारण आज भी फागुन पूर्णिमा को महत्वपूर्ण माना जाता है और इस दिन होलिका दहन किया जाता है। मान्यता के अनुसार होलिका दहन प्रदोष काल में हुआ था। इसी कारण से आज भी होलिका प्रदोष काल से लेकर रात तक दहन की जाती है। होलिका दहन की अग्नि को बहुत पवित्र माना जाता है और ये बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। होलिका दहन के समय अग्नि की 7 परिक्रमा करनी चाहिए। हम आपको बता रहे कि आप होलिका के दिन क्या क्या कर सकते हैं। देवी लक्ष्मी का ध्यान करते हुए इस पान के पत्ते को होलिका को अर्पित कर दें। माना जाता है कि ऐसा करने से आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। होलिका दहन के समय गेहूं, जौ और चने की हरी बालियां पवित्र अग्नि को समर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से घर में धन का आगमन होता है। पुराणों के अनुसार भद्रा सूर्य की पुत्री और शनिदेव की बहन है। भद्रा क्रोधी स्वभाव की मानी गई है। मान्यता है कि भद्रा तीनों लोक में भ्रमण करती है। जब मृत्यु लोक में होती है तो अनिष्ट करती है। भद्रा योग कर्क, सिंह, कुंभ व मीन राशि में चंद्रमा के विचरण पर भद्रा विष्टीकरण का योग होता है। भद्रा काल में किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। होलिका दहन की तैयारी कैसे करें, हम आपको बताएं तो होलिका दहन की तैयारी कई दिनों पहले से होने लगती है। होलिका दहन वाले स्थान पर लकड़ियां, उपले और अन्य जलाने वाली वस्तु जैसे कि बहुत सारी चीजों को इकट्ठा किया जाता है।
इसके बाद होलिका दहन के शुभ मुहूर्त पर विधिवत रूप से पूजन करते हुए होलिका में आग लगाई जाती है। इसके बाद होलिका की परिक्रमा करते हुए पूजा सामग्री को होलिका में डाला जाता है। होलिका दहन के लिए कुछ पूजन सामग्री जरूरी मानी जाती है। इसके लिए एक लोटा जल, गोबर के उपले, रोली, अक्षत, अगरबत्ती, फूल फल, मिठाई, कलाबा, बताशा, गुलाल पाउडर, नारियल, हल्दी की गांठ, मूंग दाल और साबुत अनाज पूजा के लिए रखे जाते हैं। होलिका के दिन क्या ना करें तो हम आपको बता दें, होलिका में कूड़ा ना डालें। इस दिन काले रंग के वस्त्र ना पहने। होलिका दहन के दिन मांस मदिरा का सेवन भूलकर भी ना करें। इस दिन फागुन पूर्णिमा का व्रत करने वाले ब्रह्मचर्य का पालन करें। इस दिन तंत्र मंत्र किए जाते हैं, इसलिए कहीं भी रास्ते में पड़ी चीजों को हाथ ना लगाएं। अब बात करते हैं कि आखिरकार भारत के अलावा होली कितने देशों में मनाई जाती है। होली भारत और नेपाल में मनाई जाती है, लेकिन यह त्योहार अब सिर्फ भारत और नेपाल तक ही सीमित नहीं है। इसे अब इन दिनों देश के अलावा अन्य देशों में भी बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। हम आपको कुछ देशों के बारे में बताएंगे कि वो देश कौन कौन से हैं। मॉरिशस, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, नीदरलैंड्स, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इटली, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, कनाडा, सूरीनाम, गुयाना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ट्रिनिदाद और टोबैगो इन देशों में होली का त्यौहार विशेष रूप से मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि होली का इतिहास क्या है। होली का इतिहास प्राचीन काल के विभिन्न कथाओं और परंपराओं से जुड़ा हुआ है। इसके पीछे कई कहानियां प्रचलित हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख कहानियां जैसे कि हमने प्रहलाद और होलिका, ये जो कथा ये सबसे प्रसिद्ध है और बच्चा बच्चा जानता है कि आखिरकार होलिका दहन क्यों किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की बहन होलिका से जुड़ी हुई है। ये कथा तो हमने आपको बताई। इस कथा में प्रहलाद राक्षसों का राजा यानी कि हिरण्यकश्यप का पुत्र था और भगवान विष्णु का परम भक्त था, लेकिन राजा हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु को अपना शत्रु मानते थे। ऐसे में जब हिरण्यकश्यप को पता चला कि उसका पुत्र प्रहलाद विष्णु भगवान का भक्त है, तो उसने प्रहलाद को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो रुका नहीं। ऐसे में हिरण्यकश्यप ने होलिका, जिसे अग्नि में ना जलने का वरदान प्राप्त था, उसको आदेश दिया कि वह प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ जाए। जब होलिका ने अपने भाई के आदेशों के मुताबिक प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाकर अग्नि में प्रवेश किया, तो उस समय भगवान विष्णु ने प्रहलाद को बचा लिया और परिणाम स्वरूप होलिका अग्नि में जल गई। इस तरह ये घटना बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। जैसे दशहरा को माना जाता है, क्योंकि रावण जो था वो बुराई पर अच्छाई का प्रतीक था। एक कथा और प्रचलित है जो शायद बहुत कम लोग जानते होंगे, कामदेव और रति। यह कथा भगवान शिव के पुत्र कामदेव और उनकी पत्नी रति से जुड़ी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब भगवान शिव ध्यान में लीन थे और उसी समय उनके पुत्र कामदेव ने उनका ध्यान भंग कर दिया। इससे क्रोधित होकर भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया। इसके बाद रति की प्रार्थना पर भगवान शिव ने कामदेव को पुनर्जीवित कर दिया। ऐसे में ये घटना बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक माना जाता है। एक और घटना है, और ये बहुत आम है कि जब होली की बात हो और राधा कृष्ण की बात ना हो और साथ ही साथ उनकी गोपियों की बात ना हो। ये कथा भगवान कृष्ण और उनकी प्रेमिका यानी कि राधा और गोपियों से जुड़ी हुई है। मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण गोपियों के साथ रंगों से खेलते थे। ये घटना प्रेम और खुशी का प्रतीक माना जाता है। तो आज के खास कार्यक्रम में दर्शकों हमने आपको बताया कि होलिका दहन कैसे करें। तो आज के इस खास कार्यक्रम में हमने आपको बताया कि होलिका दहन की विधि बताई, साथ ही साथ होलिका दहन कैसे करें। तो आज मान्यता थी, उससे जुड़ी हुई कथा भी हमने आज के खास कार्यक्रम में हमने आपको बताई। तो दर्शकों आज होलिका दहन है, आप सभी को फिर से देश न्यूज़ की सभी टीम की तरफ से आप सभी
देशवासियों को हैप्पी होली। और होलिका दहन कैसे करें, साथ ही साथ होलिका दहन में क्या ना करें और क्या करें, ये तमाम जानकारी आज के विशेष और खास कार्यक्रम में हमने आप तक पहुंचाई। दर्शकों, देश न्यूज में और खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।